नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में चीज़ बताया था कि ग्रामीण परिवेश में 3 सेगमेंट इस इम्पॉर्टेंट हैं। पहला आपका हुआ यूपीजी के, दूसरा हुआ आपका जो माप तौल पर आधारित हो, पैमाइश पर आधारित भू अभिलेखों का निरीक्षण और सारी चीज़ें। तीसरा जो हुआ आपकी योजनाएं हुई। अभी योजनाएं एक भी कवर 2-3 कवर हो गई हैं, मैंने देखने का प्रयास किया था। ठीक है, अलग हालांकि मैं उसको फिर से लेकर के आऊँगा, जो कि उसमें काफ़ी कंटेंट में कमी मुझे देखने को मिली है, तो मैं अलग से उसका नोट्स तैयार कर रहा हूँ, योजनाओं को भी लेकर के आऊँगा। और चौथा जो एग्रीकल्चर है, वहाँ पर भी उसको मैं देख रहा हूँ, एग्रीकल्चर चल रहा है। और कल हमारा जो हुआ था वो गेहूँ हुआ था। तो चलिए परीक्षाओं के देखेंगे कि क्या स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है। ये टारगेट है, आप टारगेट चाहें तो लेकर के पढ़ सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो भारतीय इतिहास के निर्माण में उत्तर प्रदेश का एक विशेष राजनीतिक और सांस्कृतिक भूमिका रही है। जीवन एवं सभ्यता के साक्ष्य यहाँ पाषाण काल से मिलते रहे हैं। आर्य सभ्यता के निर्माण में यहाँ की गंगा घाटी का विशेष महत्व रहा है। वैदिक काल में इसकी पहचान मध्य देश या ब्रह्मर्षि देश के रूप में रही है। पंडित गंगानाथ झा जी थे, वो इसको ब्रह्मर्षि देश के नाम से जानते थे और कहते थे आर्य यहीं से आए थे, ये उनको द्वारा कहा जाता था। ठीक है, यहाँ के भौगोलिक राजनीतिक परिवेश में ने सांस्कृतिक एकता एवं सामाजिक सद्भाव को हर युग में बढ़ाया है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी राज्य की विशेष भूमिका रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। ठीक है, उनके योजनाओं एवं सतत विकास नीति के कारण उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर होकर औद्योगिक विकास एवं अन्य विकास क्षेत्रों में तेजी से डेवलप करने वाला राज्यों में शामिल हो गया है। अब थोड़ा हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यों के प्रतीक एवं नामांकन के बारे में। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। ये 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2018 से ये मनाने की व्यवस्था हुई है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 में 13 जिले लेकर उत्तराखंड बनाए गए थे। 3 मंडल और 13 जिले। ठीक है, राज्य की राजधानी 1836 से 1858 तक आगरा में रही। राज्य की राजधानी 1836 से 1858 तक आगरा में रही। 1858 से इलाहाबाद राज्य की राजधानी रही। 1921 में लखनऊ आंशिक राजधानी बनाई गई और राज्य की राजधानी लखनऊ पूर्णतः 1935 में बनी। ठीक, आपको 1921 से याद आना चाहिए कि 1921 में एसबीआई का भी कुछ किया गया था, 1935 में आरबीआई का भी कुछ किया गया था। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली तथा एक तीर धनुष जो है इसका राजकीय चिन्ह है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश या टेसु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा 1947 में जो थी हिंदी थी। बाद में 1989 में उर्दू को भी जोड़ा गया। तो अब हमारी 2 ऑफिशियल जो है राजकीय भाषा है, एक 1947 में हिंदी, दूसरा 1989 में उर्दू। आपको बता दें कि भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं दिया गया है। भारत में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा थी वो संभवतः जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। हॉकी जो है इसमें इंडिया में जो मेल और फीमेल 2 टीमें हैं। मेल का जो है वो मनप्रीत सिंह है और फीमेल का रानी रामपाल है। राज्य में शासन प्रशासन की स्थिति को देखते हैं तो जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 18 है, नगर निगम 17 है। ठीक, नगरों एवं नगर समूहों की संख्या 915 है। तहसील 350 2018 तक 350 तहसील है। ब्लॉकों की संख्या 821 है। नगर पंचायत 438 है। नगर पालिका 198 है। ग्राम पंचायत 59,019 है। 59,019 ग्राम पंचायतें हैं। कुल ग्राम 1,67,074 है। 1,67,074 ये कुल ग्राम है, जबकि ग्राम पंचायत 59,019 है। एक ग्राम पंचायत में कई गांव आते हैं। ठीक, कहीं कहीं
आबाद ग्राम जो है ये 57,814 हैं। 2018 तक जो आबाद ग्राम है, उनकी आबादी वाली जो ग्राम है वो 57,814 2018 तक है। ठीक है। राज्य में विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधान परिषद के लिए 169 और विधानसभा के लिए 170 के लिए संविधान में वर्णन किया गया है। और 6 राज्यों में विधान परिषद जो है हमारे यहाँ विद्यमान है। विधानसभा की कुल संख्या 404 है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403 प्लस 1 मनोनीत है, तो मनोनीत वाला इस समय हटा दिया गया है, तो आप 403 ही बताइएगा। ठीक है। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्यों की संख्या 425 थी। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, जिसमें 17 आरक्षित एससी के लिए हैं और 17 एससी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। एसटी के लिए एक भी लोकसभा सदस्य नहीं किए गए हैं, मतलब 17 सीटें जो हैं सिर्फ एससी के लिए ही दी गई हैं, एसटी के लिए यहाँ पर नहीं दिए गए हैं एक भी सीटें। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है 12 सीटें विधानसभा की हैं, और ये जो है आपका कौन है, प्रयागराज है। सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर एससी पॉपुलेशन वाला प्रयागराज, दूसरे पे, पहले पे सीतापुर, दूसरे पे प्रयागराज। एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा एसटी जो है आपके सोनभद्र में है। इधर देखते हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला श्रावस्ती है। सबसे कम शिक्षित जनसंख्या श्रावस्ती है। ठीक है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती है। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला श्रावस्ती। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला आगरा है, नहीं सॉरी गाजियाबाद है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो गाजियाबाद है। सबसे कम जो होगा वो श्रावस्ती होगा। सबसे यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको कि सबसे कम लिंगानुपात में भी जो है यही है। देख के हम बताते हैं। तो महोबा में पान की खेती की जाती है। महोबा और चित्रकूट जो है ये एमपी से बॉर्डर साझा करते हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या ये 86 है। 84 एससी और 2 एसटी है, तो 86 जो है राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या है, जिसमें जो है 84 एससी है और 2 एसटी है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मतदाताओं की दृष्टि से गाजियाबाद, सबसे छोटा बागपत है। शिक्षा में भी यही स्थान है इसका। राज्य की 117वीं विधानसभा का गठन 14 मार्च 2017 को हुआ था, जिसमें योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और पदाधिकारी, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री राज्य में गोविंद बल्लभ पंत थे। जीबी पंत संयुक्त प्रांत के तथा नवगठित उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1947 से 1954 तक ये जो है विद्यमान थे। उसके बाद राज्य में देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, लेकिन दूसरी वाली नहीं है। दूसरी वाले जो थे वो दूसरे थे। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह जो थे वो शायद हमें भी थे। संपूर्णानंद जो है दूसरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, उनको आगे हम देखेंगे। तो पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कौन थी? सुचेता कृपलानी जी थी, 1963 से 1967 तक। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 2 महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, एक सुचेता कृपलानी और एक सुश्री बहन कुमारी मायावती जी पद भार संभाल चुकी हैं। ठीक है, सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सुश्री मायावती जी का है। ठीक है, सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सुश्री मायावती जी का है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कार्यकाल में 32वें एवं व्यक्ति में 21वें मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उन्होंने 19 मार्च 2017 को राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली थी। अभी इसका हम बजट को भी देखेंगे, जो कि बजट उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा इस बार। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जी थी। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू जी थी। 1925 में उन्होंने 1925 में बेलगांव अधिवेशन गांधी जी ने की था। 1924 में किया था, 25 में यही थी हमें लग रहा है, जो आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम कवर करवाएंगे। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी। वर्तमान राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं।
और 19 जुलाई 2019 को 28वीं राज्यपाल के रूप में ये जानी जा रही हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली दूसरी महिला हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। इनको यहाँ से जो यूनिवर्सिटी भी चलती है, ओपन यूनिवर्सिटी है, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हैं 30 मार्च 2017 से वर्तमान समय तक। विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल जी थे। विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभाल जी थे। वर्तमान सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। वर्तमान सभापति विधान परिषद के कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, कार्यकारी सभापति हैं। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री वाल्टर मोर्गन थे। 1866 से 71 तक श्री वाल्टर मोर्गन जो है राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। उच्च न्यायालय प्रयागराज एक खंडपीठ लखनऊ यहाँ पर विद्यमान है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी और स्वीकृत जजों की संख्या 160 है वर्तमान में। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा जी हैं। तो प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल और वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। प्रथम राज्य के प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25/2/1968 को से 25/2/1969 तक लगा। अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 10वां बार 2002 में लागू था। राज्य में मानवाधिकार आयोग गठन 2002 में हुआ था। देश में सर्वाधिक मानवाधिकार हनन की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। ठीक है। राज्य में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में लागू हुआ। 1 जुलाई 1952 में उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में लागू 1 जुलाई 1952 में हुआ था। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में शामिल जिले कानपुर, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। कानपुर, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, यही जो है यहाँ पर जो है औद्योगिक गलियारे हैं। कानपुर में आपको पता होगा सजवा चमड़ा वाली फैक्ट्री विद्यमान है। आगरा में भी चमड़ा की फैक्ट्री स्टार्ट है। अलीगढ़ में ताले बनाए जाते हैं। ठीक है। लखनऊ में आपको पता होगा कि आम की बहुत बड़ी रिसर्च सेंटर है। मलिहाबाद आपको पता होगा दशहरी आम के लिए जाना जाता है। राज्य की प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी लखनऊ में, न्यायिक राजधानी इलाहाबाद में और आर्थिक और एवं औद्योगिक राजधानी कानपुर में स्थित है। सिटी ऑफ म्यूजिक, दीपों का शहर, धार्मिक नगरी वाराणसी, जो कि जबकि बायोटेक सिटी एवं नवाबों का शहर लखनऊ है। तो आई होप ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी मिल करके अच्छा लग रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे। दूसरे डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरे पे चंद्रभानु गुप्ता, चौथे पे श्रीमती सुचेता कृपलानी। यही 4 ऊपर से याद कर लीजिए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री, दूसरे पे डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरे पे चंद्रभानु गुप्ता और चौथे पे श्रीमती सुचेता कृपलानी। उसके बाद नीचे आ जाइए आप, यहाँ पे कुछ नीचे वाला याद कर लीजिए। 27वें मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे 2002 में। 28वें मुख्यमंत्री 2003 में मायावती जी थी। उसके बाद 29वें मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे 2007 में। उसके बाद फिर मायावती जी हैं 2012 में। उसके बाद 2017 में 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी थे। उसके बाद योगी जी 2017 से वर्तमान समय तक हैं। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री भी रहे हैं। श्रीपति मिश्रा, पंडित श्रीपति मिश्रा यहीं कारीपुर के हैं, जो हमारे क्षेत्र के हैं। तो पंडित श्रीपति मिश्रा और बनारसी दास 2 उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो दोनों मुख्यमंत्री पदों पर आसीन हुए थे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुख्यमंत्री नारायण दत्त या ND तिवारी जी थे, जो उत्तराखंड के राज्य के भी पहले मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश के शासन की संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र के मॉडल पर अपनाया गया है। इसका संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होगा, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में समाहित होगी। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर कार्य करता है। राज्य में लोकायुक्त कानून 1975 में बना, जिसके अंतर्गत पहली नियुक्ति 1977 में हुई। पहले लोकायुक्त विशंभर दयाल को किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की संख्या कार्यकाल 8 वर्ष होती है।
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम सूचना आयुक्त की नियुक्ति 2006 में हुई। पहले सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर की गई है। और संयुक्त राज्य में पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली 73वें संविधान संशोधन 1992 में के अनुसार इसे लागू है और इसे अप्रैल 1994 में राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा। अब हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर मैंने स्वयं मैपिंग बनाया है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसको हम छोटा करते हैं। आपको मैंने यहाँ पर देखिए प्रॉपर उत्तर प्रदेश के सभी किनारों पर, यहाँ पे आप जूम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, तो मैंने दिखाने का प्रयास किया। सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, इस तरफ हरियाणा से बॉर्डर लगता है, यहाँ राजस्थान से बॉर्डर लगता है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ से यहाँ तक एमपी का बॉर्डर लगता है, फिर छत्तीसगढ़ का, फिर झारखंड का, फिर आपका जो है बिहार के साथ सीमा साझा करता है, इधर नेपाल के साथ। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश और सबसे दक्षिण में जो है आपका ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, तो ये उत्तराखंड और नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं, ये ज़िले जो है मैंने अलग अलग दिखाया है। जैसे कि फर्स्ट दृष्टि पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, ये उत्तराखंड के साथ जो सीमा साझा करते हैं। अब सहारनपुर तो आपका सीधा सीधा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने लगा है, तो उसको वहाँ पे छोड़िए। और उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है, तो सहारनपुर, अब उत्तराखंड के साथ मैं बता रहा हूँ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। देखिए मैं सहारनपुर गया, सहारनपुर से पता लगा कि मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया है। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर में देखने गया कि भाई सहारनपुर मुजफ्फरनगर में दंगा कैसे हुआ। मुजफ्फरनगर वालों ने बताया कि दंगा करने वाले पापी हो गए थे, इसलिए बिजनौर गए हैं माँ गंगा को देखने। यहाँ से बिजनौर से ही माँ गंगा निकलती हैं और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर गया तो वहाँ पता लगा कि काफ़ी लोग मर गए थे, तो इसलिए वो मुर्दा फूकने चले गए मुरादाबाद में। तो जब मुर्दा फूके वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि अब हम थोड़ा पुण्य कमाते हैं, तो आ गए वो राम जी की पूजा करने रामपुर में। रामपुर में उनको शांति नहीं मिली, इसलिए वो बरेली चले गए और बरेली जाकर के वो रहने लगे। तो ये आप इसको याद कर लीजिए, सेटिंग कर लीजिए अपने हिसाब से। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली, और साथ साथ पीलीभीत है, आपकी पीलीभीत भी जो है इसके साथ है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद। उसके बाद मुरादाबाद में आपको पता होगा कि क्या सबसे ज़्यादा होता है, बताइए मुरादाबाद में क्या होता है, कमेंट में। अभी मैं बता दूंगा, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। उसके बाद देखिए नेपाल में क्या होता है। तो नेपाल के साथ कितने जिले साझा करते हैं, तो पीलीभीत, लखीमपुर की, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। पीलीभीत, लखीमपुर की, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 2, 2, 4, 2, 6, 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए महाराजगंज भी एक ऐसा जिला है जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो बिहार के साथ कौन कौन से करते हैं, तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ये जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर नीचे आप यहाँ देखिए झारखंड के साथ कौन सीमा साझा करता है, सिर्फ एक जिला, सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ कौन सीमा साझा करता है, तो सोनभद्र ही छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद यहाँ देखिए एमपी के साथ कौन कौन सीमा साझा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एमपी के साथ सोनभद्र भी सीमा साझा करता है, मिर्जापुर, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद बांदा, उसके बाद महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, झांसी तो नहीं करता है, ललितपुर करता है। ठीक है, तो मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, उसके बाद जालौन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा छीमे की खेती की जाती है। उसके बाद औरैया, उसके बाद इटावा, उसके बाद फर्रुखाबाद जो है ये फर्रुखाबाद, और उसके बाद आगरा भी थोड़ा बहुत सीमा साझा करता है। अब राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कौन से हैं, तो राजस्थान के साथ जो है वो सीमा साझा करता है आगरा और मथुरा का पेड़ा मशहूर है। ठीक है, मुरादाबाद में शायद बीच वगैरह देख लेंगे, बताएंगे, मशहूर है।
उसके बाद यहाँ देखिए हरियाणा के साथ सीमा साझा वाले करने वाले जनपद, तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, ये जो है हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। ये यहाँ की ये स्थिति है। तो कल हम मंडलों के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम प्रॉपर जो है मंडलों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए मंडल के लिए मैंने अलग अलग बनाया हुआ है, और थोड़ा सा मैं उत्पादों को भी लेकर के आऊँगा, जो कि ODOP जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।